अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। और नाज़रीन, ये मेरा आज डे 98 है। मुझे यूट्यूब स्टार्ट के 98 डे हो गए हैं और ये मेरी वीडियो 97 है। तो बाकी इंशाल्लाह मेरी 3 वीडियो रह गई हैं इसके अलावा। तो फिर मेरा टारगेट जो सा था 100 डे 100 वीडियो का, इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। आज मैं सोचा था कि मैं आपको क्या दिखाऊँ, गाड़ियाँ दिखाऊँ, क्या दिखाया जाए। काफ़ी मैं सोच में था, लेकिन जो मुझे अच्छा आइडिया यही लगा कि मैं आज कैमरा पकड़ के बाहर निकलूं और मैं आपको जापान दिखाऊं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं जापान में अमन है, खामोशी है। अभी रात के तकरीबन 9 बजे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे खामोशी सुन सकते हैं, किसी की आवाज़ नहीं है। अगर बल्कि मैं इस आवाज़ में भी बोल रहा हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है कि आसपास के घर जो से हैं उनको तकलीफ़ ना हो रही हो। इतनी खामोशी होती है जापान में, सिर्फ़ ये कीड़ों की आवाज़ आती है और गाड़ी रोड से गुजरती है, सिर्फ़ उसकी आवाज़ आती है। उसके अलावा और कोई आवाज़ यहाँ पे नहीं होती रात को। नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पे मेरे जापान के शुरू के 10 साल गुजरे हैं। बहुत ही यादों वाली जगह है। और अभी मैं उस स्कूल के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने जापान में स्टडी की। मेरा एलिमेंट्री स्कूल जो सा था उसके बाहर में खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आया हूँ। ये आप देखिए मेरे पीछे जो सा है, तो ये वो स्कूल है जहाँ पे मैंने अपनी शुरू के दिन गुजारे हैं। देखिए जापान में ऐसे स्कूल होते हैं। ये है पहली से छठी जमात तक का स्कूल है। और ये ग्राउंड है जहाँ पे मैं फ़ुटबॉल खेला करता था और मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स यहाँ पे खेला करता था। फिर अंदर जो सा है यहाँ पे क्लासरूम है बहुत सारे। बहुत यादों वाली जगह ये जो सी है ये स्कूल की बिल्डिंग है। और इसके साथ जो सा है यहाँ पे 25 मीटर का स्विमिंग पूल है और अभी भी है। इसके फेंस जो से नई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं स्कूल के बाहर पूरा जंगला लगाया हुआ है ताकि कोई बाहर से शख्स अंदर ना आ सके। तो यहाँ पे सेफ्टी का भी इस तरह बहुत बंदोबस्त होता है। तो नाज़रीन, स्कूल के जो से हैं ये 4 मेन गेट हैं और उसमें से जो से सिर्फ 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 हमेशा बंद रहते हैं। और उसमें जो 2 हैं वो सिर्फ तब खुलते हैं जब स्टूडेंट ने स्कूल में आना होता है। उसके अलावा हर वक्त ये गेट हमेशा बंद रहते हैं। देखिए अभी रात भी है तो ये बंद किए हुए स्कूल के गेट। तो ये है स्कूल की बिल्डिंग। ऐसे होते हैं स्कूल देखें जापान में। तो ये था मेरा स्कूल पहली से छठी क्लास तक का। और इसके साथ मज़े की बात यह है कि इसके साथ ही आमतौर पे थोड़ा दूर दूर होता है, लेकिन मेरा जो 7वीं से 9वीं जमात तक जो स्कूल था जिसे चूगक्को कहते हैं, वो बिल्कुल इसके साथ था। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इमारतों में इतना कोई फ़र्क नहीं है, देखने में कोई पता नहीं चलेगा। तो देखिए ये था मेरा शोगक्को जो पहली से छठी जमात तक का होता है। और ये है मेरा चूगक्को जो 7वीं से 9वीं जमात तक का होता है। तो यहाँ पे इसका स्विमिंग पूल है। देखें स्विमिंग पूल लाजमी बनाए होते हैं जापान में। जापान के चारों तरफ समंदर है तो यहाँ पे बच्चों को लाजमी तैरना सिखाते हैं। जापान में हर बंदा तकरीबन तैरना जानता है। तो आप रोड्स पे देख सकते हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे कहीं पे भी कचरा नहीं मिलेगा। कुछ छोटी छोटे से पत्ते गिरे हुए हैं या सिगरेट की जो से काफ़ी गिरी होती हैं सिगरेट, लेकिन उसके अलावा और कोई कचरा यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल एक आम जापान की रोड है। और ख़ामोशी आप ख़ुद सुन सकते हैं कितनी ख़ामोशी है। तो ये है मेरा चूगक्को और उसका ये गेट है। यहाँ से मैं अंदर जाया करता था और वो पीछे ग्राउंड है। और ये है इसका थाईकुकान यानी स्पोर्ट्स जिम था। ये है इसका स्पोर्ट्स जिम। और पीछे इसकी बिल्डिंग है स्कूल की। तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स जिम भी लाजमी इन्होंने बनाया था। एक तो स्विमिंग पूल लाजमी होता है और एक स्पोर्ट्स जिम लाजमी होता है जहाँ पे बास्केटबॉल खेल सकते हैं और बैडमिंटन वगैरह बहुत सारी स्पोर्ट्स इंडोर खेलने के लिए ये बहुत बड़ा एक इन्होंने स्पोर्ट्स जिम बनाया होता है लाजमी। और आपने देखा ये नेट, कितने लंबे नेट लगे हैं यहाँ पे। ये ऊपर तक आपको शायद वीडियो में क्लियर ना नज़र आए, हाँ इससे आपको शायद नज़र आएगा। देखें ये नेट लगे हैं कि बॉल जो सी है बाहर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स होती है, बेसबॉल खेला जाता है। क्रिकेट तो जापान में इतना नहीं खेला जाता, लेकिन क्योंकि जापान में बेसबॉल खेला जाता है
तो ये नेट इसलिए लगे हैं, जो भी बॉल वाली स्पोर्ट्स है उससे बॉल उड़ के बाहर ना जाए और डिस्टर्ब ना करे इस तरह गाड़ियों को। हालांकि अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है ये जो सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, हर स्कूल में ये भी तकरीबन होता है। और ग्राउंड देखें कितनी बड़ी है, तो देखें ग्राउंड, अगर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ह्यूज ग्राउंड है ये। तो फुटबॉल का जितना एक बड़ा ग्राउंड होता है तकरीबन उतनी बड़ी ग्राउंड ये स्कूल की है। तो टोक्यो वगैरह की तरफ, क्योंकि नगोया सिटी है, तो टोक्यो वगैरह की तरफ अगर आप जाएंगे तो टोक्यो में लैंड जोन से बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इतनी ह्यूज ग्राउंड वहाँ पे बिल्कुल नहीं होती और स्कूल भी तंग तंग होते हैं। और ये नगोया सिटी है, इसमें फिर भी इस तरह के हैं। आप थोड़े और गांव वगैरह की तरफ जाएं, वहाँ पे और भी बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उनकी ग्राउंड भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये थे मेरे स्कूल, जो पहली से लेके छठी जमात तक शोगाक्को और 7वीं से लेके 9वीं तक चूगाक्को जो होता है, मैं यहाँ पे तालीम हासिल की है। फिर उसके बाद मैं जो हूँ हाई स्कूल में चला गया, फिर यूनिवर्सिटी चला गया। तो वो भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज मैं जो हूँ आपको जापान की रोड्स थोड़ी सी वॉक करते हैं, दिखाता चलता हूँ। फिर ये वो नाई की दुकान है जहाँ पे मैं काफ़ी साल अपने बाल कट करवाए हैं, यहाँ से मैं अपनी कटिंग करवाया करता। देखिए एक घर है, एक आम घर है और उसके नीचे ये नाई की दुकान है। और ये जो मार्क है, ये आमतौर पे नाई के बाहर इस तरह का मार्क होता है, तो इससे पहचान होती है इसकी कि यहाँ पे आप बाल कटवा सकते हैं। फिर ये देखें, ये आम रोड है और आम घर है। जापान में इस तरह के घर होते हैं, ये बिल्कुल एक आम घर है। तो आप खामोशी चेक कर सकते हैं, कितनी खामोशी है और हर तरफ लाइट है। ये नहीं कि इलाका पूरा डार्क हो, इस तरह की लाइट्स जो सी हैं जगह जगह पे होती हैं। ये देखें, लेक्सिस भी खड़ी है। फिर इस एरिया में देखें बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मुख्तलिफ ऐलान होते रहते हैं। तो क्योंकि अभी जापान में जो सा कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि इस एरिया में जो इनका फेस्टिवल वगैरह होता था वो कैंसिल हो गया, उसके बारे में ऐलान लगाया हुआ है। लिखा है चूंटियों से अपने घर को बचाएं। तो इस तरह के ऐलान भी इन्होंने लगा के रखे होते हैं। फिर ये कुछ नए घर हैं, तो जो अभी पहले मैं आपको दिखाया था वो वाले घर ना, वो थोड़े से पुराने शेप में है। उसके बाद जो आजकल नए घर बन रहे हैं वो इस तरह की शेप में और बड़े खूबसूरत से हैं। ये अपार्टमेंट है, तो बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट है और घर भी इसी शेप में तकरीबन बन रहे हैं आजकल ना। ये है लेटेस्ट अपार्टमेंट और इसकी शेप। फिर वेंडिंग मशीन, ये तो हर तरफ आपको जापान में मिलेगी, जगह जगह पे। तो नाज़रीन, अब मैं उस पार्क में आया हूँ जहाँ पे मैं बहुत वक्त गुजारा है। मैं यहाँ पे बड़ा खेलता था, क्रिकेट वगैरह भी मैं यहाँ पे खेला है। जो लड़के नज़र आते हैं उनके साथ फुटबॉल खेलना, और बड़ा अच्छा यहाँ पे टाइम गुजरा। और ज़िंदगी का शुरू के जो दिन थे मेरे, वो यहाँ पे मैं गुजारे हैं। वो देखिए, वो है मेरा को बताया था चूगाक्को, वो है। और ये उसके साथ ही ग्राउंड है। तो हम लोग स्कूल के बाद यहाँ पे आ जाया करते थे, यहाँ पे खेला करते थे और क्रिकेट खेलना और फुटबॉल। फिर झूले यहाँ पे मुख्तलिफ हुआ करते थे। आजकल जो है सेफ्टी के चक्कर में जो है काफ़ी सारे झूले ख़त्म हो चुके हैं। उस ज़माने में काफ़ी सारे झूले यहाँ पे लगा होते थे, फ्री झूले। कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है तो साथ ही पूरे जापान के, अगर एक जैसे झूले जापान में लगाए जाते हैं, कहीं पे भी एक भी एक्सीडेंट हो तो सारे जापान के झूले उठा दिए जाते थे। तो एक यहाँ पे बड़े अच्छे झूले थे, जो घूमने वाला झूला था, मैं बहुत ही पसंद था। उसके ऊपर हम लोग लटक के घुमा करते थे। वो फ्री का झूला था लेकिन ख़तरे का भी था, तो इसलिए वो हटा दिया गया। तो अब जो बच गए झूले वो आपके सामने इस तरह के झूले देखें। जापान में जगह जगह में इस तरह के पार्क होते हैं। देखिए ये है, तो देखिए इस तरह के झूले ये बच्चों के लिए हैं। फिर पीछे स्लाइड,
तो ये अच्छी खासी जगह थी। रात को भी हम लोग यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे। देखें, इस तरह की खामोशी और अमन जो है पाकिस्तान में हो तो हर वक्त 24 घंटे यहाँ पे क्रिकेट चल रही हो, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। और ये पार्क जापान में जगह जगह पे है, इस मोहल्ले में भी हर जगह पे ये पार्क है। तो उसमें से एक पार्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लाइट यहाँ पे इसी तरह 24 आवर ऑन ही रहती है। फिर इन पार्क्स में लाजमी इन्होंने जगह बनाई होती है ये मट्टी वाली, तो इसकी जो रेत है वो थोड़ी डिफरेंट है। और ये इस रेत के साथ बच्चे खेलते हैं, इसे सुनाबा कहते हैं। और बच्चों को मट्टी में यहाँ पे खिलाया जाता है। ये भी एक तालीम का हिस्सा है कहते हैं, ये सुनाबा पे खिलाना। बच्चे जो से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, तो ये भी एक तालीम का इनका हिस्सा होता है। फिर पार्क में ये तो बड़ी यादगार चीज़ है, यहाँ पे पानी हम लोग पीते थे। तो ये भी देखिए उठा दिया गया। पहले यहाँ पे नलका होता था, जिधर नलका होता था तो यहाँ से हम लोग पानी पीते थे। इससे भी लड़के जो है शरारतें करते थे, पानी एक दूसरे फेंकते थे, तो उन्होंने ये नलका निकाल दिया हुआ है। तो अब नलका सिर्फ नीचे वाला लगा हुआ है, देखिए ये वाला नलका रह गया। तो जापान का पानी इतना साफ़ होता है कि आप ये पी सकते हैं, इससे इसको आप बिल्कुल पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें, गर्मियों में फ़ुटबॉल खेलना यहाँ पे और साथ के साथ ये पानी पीते रहना, बड़ी यादें हैं इसकी। फिर ये है टॉयलेट। तो ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं, हर तरफ बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। और पार्क में लाजमी दरख्त लगाए होते हैं बड़े बड़े से, और बड़े अच्छे तरीके से इनकी जो सी है मेंटेनेंस रखी होती है। इस तरह बड़े दरख्त लगाने का फ़ायदा है कि बॉल जो सी है उड़ के बाहर नहीं जाती, वो दरख्त को लगती है रुक जाती है। तो समझ लें जो मैं नेट आपको दिखाया है, इतना बड़ा जो नेट लगाया है उसका ख़र्चा इन दरख्तों से भी बच जाता है। तो फैमिली मार्ट है जो कि जगह जगह हर जगह पे मौजूद होता है। 24 आवर ओपन दुकान है, इसमें आपको सब कुछ मिल सकता है। फिर 7-Eleven, मिनी स्टॉप और भी बहुत सारे इस तरह के 24 आवर ओपन शॉप हैं जापान में। तो इसलिए कोई मसला नहीं होता, आपको रात को कोई भी चीज़ चाहिए हो यहाँ पे अवेलेबल होती है, आप ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं सोचा कुछ पी लेते हैं, ड्रिंक ले लेते हैं। तो नाज़रीन, ये था मेरा मोहल्ला जहाँ पे मैं अपने जापान में शुरू के 10 साल गुजारे हैं। कुछ मैं आपको स्कूल दिखाया और पार्क दिखाया। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ ख़त्म नहीं होगी, तो मेरा वीलॉग भी लंबा से लंबा होता जाएगा। ये थी मेरी 97 वीडियो, बाकी इंशाल्लाह 3 रह गई हैं। फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह लाइव भी आऊँगा 1 सितंबर को रात 8 बजे जापान टाइम, पाकिस्तान के 4 बजे इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा। फिर मिलते हैं कल, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।